जिंदगी कभी साज है, कभी टूटती हुई तान। हर दिल को भी उसने सिखा दी है मुस्कान। जो बोल ना सका दिल वो नगमे में ढल गया। संगीत ने हर सांस को जीने का मतलब सिखा दिया। जी हाँ, जावेद अख्तर साहब ने ये जो शायरी लिखी है, इससे हम सब भी अपने जीवन जीने का एक अंदाज सीख ही गए हैं। आज की ये शाम सिर्फ एक म्यूजिकल इवनिंग नहीं, बल्कि शब्दों की ताकत, जज्बातों का गहराई और जिंदगी के हर एक रंग को बयां करने वाले एक महान शख्सियत की पहचान है। मैं विद्या आज के इस यादगार सुरों की महफिल में केदार और कश्मीरा की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज की ये शाम समर्पित है उस कलम के नाम, जिस कलम ने कभी इनकलाब लिखा, कभी मोहब्बत लिखी, कभी आम आदमी की सच्चाई की आवाज दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी शख्सियत की, श्री जावेद अख्तर साहब की। इस महान हस्ती का जन्म 17 जनवरी 1945 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनका असली नाम था जादू अख्तर। ये जादू नाम उनके पिता जान निसार अख्तर के नज्म का एक हिस्सा था। वो नज्म है, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। और सच में ये छोटे से जादू का फसाना हम आज तक देख रहे हैं। शब्द और कविता तो उनके खून में ही थी, क्योंकि उनकी माँ साफिया अख्तर भी एक शायरा थी। इनके जीवन में बचपन से ही काफी संघर्ष था। जावेद अख्तर जी ने संघर्षों से ही अपने अल्फाज बनाए। उनकी जब वो छोटे थे तो जीवन में संघर्ष था ही, लेकिन जैसे बड़े हुए तो काम की तलाश में वो मुंबई आ गए। मुंबई में दिन भर सड़कों पे घूमना, काम की तलाश करना और रात को रेलवे स्टेशन पे सो जाना, ये उनका संघर्ष था। पर उनका टैलेंट काफी दूर तक उनको लेके गया। 1971 में उन्हें बिग ब्रेक मिला। स्क्रिप्ट राइटिंग में सलीम जावेद की जोड़ी के रूप में वो उभर आए। सलीम जावेद की जोड़ी के रूप में उन्होंने 1973 में जंजीर, 1975 में शोले और दीवार और 1978 में डॉन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की दुनिया में सुपरस्टार राइटर बना दिया। उनके गीत सिर्फ हम गाते नहीं हैं, उनके गीत हम महसूस करते हैं। हम सभी जानते हैं उनके कुछ हिट सॉन्ग से संदेशे आते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कल हो ना हो, तू ही रे जैसे गीतों ने आज तक हमारे सबके दिलों पे राज किया है। उन्हें अब तक 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं और वो भारत सरकार से 1999 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। जावेद अख्तर साहब ने उनके एक इंटरव्यू में एक मज़ेदार बात कही थी। उनका इंटरव्यू एक रेडियो पे मैंने सुना था। उन्होंने उस वक्त ये बताया कि जो यश चोपड़ा जी थे, उनके असिस्टेंट थे रमन कुमार। तो उन्होंने रमन कुमार जी को खुद की एक फिल्म बनानी थी। तो वो जावेद अख्तर साहब जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं खुद एक फिल्म बना रहा हूँ, तो उसके आप 4-5 गाने मुझे लिख के दे देना, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तो जावेद अख्तर साहब उस वक्त, उस ज़माने में फ्री में ही गाने लिख के देते थे। मतलब उस वक्त कुछ पैसे या वो लेते भी नहीं थे। तो 3-4 गाने लिख के दिए, लेकिन रमन कुमार साहब को एक और सॉन्ग चाहिए था लास्ट उनके फिल्म के लिए। वो लगातार कंटिन्यू हर दिन जावेद अख्तर साहब के घर जाते थे और उनसे गुजारिश करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ लास्ट वाला सॉन्ग आप लिख के दो। और जावेद अख्तर साहब मतलब 3-4 गाने लिख के दिए हैं, अभी लास्ट भी इसको फ्री में ही दूँ, तो वो नहीं बोल रहे थे। तो वो बोल रहे हाँ कल करेंगे, कल करेंगे। ये कल का जो सिलसिला था काफ़ी दिनों तक चला। और उस ज़माने में मतलब खुद जावेद अख्तर साहब ने उनके इंटरव्यू में कहा था, उस ज़माने में शराब काफ़ी लोग पीते थे। तो अभी तो हम लोगों को पता है अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो उस वक्त वो बोल रहे थे कि हर शाम रमन कुमार साहब आते थे ड्रिंक लेके, नहीं मुझे लास्ट वाला सॉन्ग चाहिए। तो एक दिन उन्होंने सोचा ठीक है, रात के 2-2:30 बजे थे। उन्होंने कहा 7-8 पेग हो चुके थे और 2:30 बजे उन्होंने एक पेपर लिया, चलो आज मैं तुझे फाइनल लिख के ही देता हूँ, ख़त्म कर देते इस चीज़ को। तो उन्होंने 9 मिनट्स में एक गाना लिखा। सिर्फ 9 मिनट में वो गाना था, तुमको देखा तो एक ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घनाया, तुम
देखा तो ये ख्याल आया। 9 मिनट में इस जैसा गाना कोई लिरिसिस्ट लिख सकता है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। ये गाना हम लोगों को पता नहीं था, मतलब उन्होंने खुद उनके इंटरव्यू में कहा कि मैंने ऐसे कुछ गाने हैं, मतलब 4-5 गाने हैं जो कम से कम 3-4 मिनट में भी लिखे हैं। तो लोगों को सालों लग जाते हैं लिखने के लिए, लेकिन यही शख्सियत है, यही महानता है जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर साहब का पूरा सफ़र ही मिसाल है, शब्द कैसे ज़िंदगी बदल सकते हैं और हमें नए सपने देने का एक जज्बा रख सकते हैं, ये हम उन्हीं से सीखते हैं। चलो इसी जज्बे को नमस्ते करते हुए हमारे गायक रेडी है उन्हें सल्यूट करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का सफ़र। थैंक यू सुजाता सो मच।